बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अवैस नसीर, प्रोग्राम दीन इस्लाम के साथ ऑन कैमरा पर। जैसा कि कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं और हज भी करीब तर हो चुका है, तो हमारे साथ आज मुफ्ती मोहम्मद इजाज़ फरीदी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं हज और कुर्बानी के मसाइल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आप हमें बताएं कि हज क्या है और कब फ़र्ज़ हुआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। हज अरकान के 5 इस्लाम में से एक है और वो अरकान इस्लाम वो हैं जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है। हर वो शख्स जो आकिल, बालिग, मुसलमान, आज़ाद हो और हज पर जाने और वहाँ से वापस घर लौटने तक के अखराजात भी बर्दाश्त कर सकता हो और जितने अय्याम हज पर गुजारे तो उतने अय्याम उनके घर भी खर्चा, नान व नफ़का मौजूद हो। अगर इतनी को हैसियत रखता है तो ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना उस पर क्या है, फ़र्ज़ है। हज की बहुत बड़ी फ़जीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और उसमें कोई बेहुदा बात ना की और गुनाह भी ना किया, तो वो ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। ये हदीस तय्यबा सही बुखारी हदीस नंबर 1449 में नकल की गई है। जब बच्चा पैदा होता है तो गुनाहों से बिल्कुल पाक होता है, उसके ज़िम्मा कोई गुनाह नहीं होता। तो हज जो अल्लाह की रज़ा के लिए करे और वहाँ पर बेहूदगी और गुनाह ना करे, तो गोया कि हज से वापसी पर वो भी गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसे बच्चा पैदाइश के बाद गुनाहों से पाक होता है। और कई अहबाब हैं हमारे जिन पर हज फ़र्ज़ है लेकिन हज नहीं करते। पूरी दुनिया तो घूम आते हैं लेकिन हज नहीं करते। उसकी कई वजूहात हैं। एक दिलचस्पी का मामला है, दीन से दूरी का मामला है और एक ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमने हज और उम्रा किया तो हमारे पास मौजूद रकम में से इतनी रकम कम हो जाएगी। यानी अगर 10 लाख है, 5 लाख रुपया हज पर खर्च हो गया या 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च हो गया, तो हमारी नज़रों में वो 10 लाख में से हज का 5 लाख निकालें तो हमारे पास 5 लाख रह गया। ये हमारा हिसाब किताब होता है अपना दुनियावी जो हम समझते हैं। जबकि हज की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई तरह के खसारों से हमें महफूज रखता है, हमें सेहत अता फरमाता है और हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमाता है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 15732 में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने यके बाद दीगरे हज किया या आपने अपनी उम्मत को सबक दिया कि तुम हज और उम्रा यके बाद दीगरे करो, क्योंकि हज और उम्रा यके बाद दीगरे एक के बाद एक करना ये फ़क़र यानी गुर्बत और गुनाहों को ऐसे साफ कर देता है जैसे भट्ठी लोहे की मैल कुचैल को दूर कर देती है। आप ये देखते हैं जहाँ लोहा पिघाला जा रहा होता है, बिलखुसूस आज के दौर में स्टील मिल्स जो हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लोहे आते हैं। कहीं आप देखते हैं साइकिल टूट फूट का शिकार होकर उसका लोहा आ रहा है, कहीं गाड़ी का, कहीं किसी चीज़ का, कोई कलर मुख्तलिफ, सारा कुछ। लेकिन जब भट्टी में गर्म होने के बाद वो मेल्ट होकर पिघल कर दोबारा लोहा बनता है तो वो बिल्कुल पाक, साफ, शफाफ, सुथरा हो जाता है। तो ऐसे ही जब हाजी हज करके और उम्रा वाला उम्रे से वापस आता है तो उसकी जो गुर्बत थी, अफलास थी और गुनाह थे, वो भी ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे लोहा साफ हो जाता है। लिहाजा जब भी किसी पर हज लाजिम हो वो फ़ौरन हज की अदायगी के लिए जाए। बाज़ औक़ात तो हम इंतज़ार में होते हैं कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है,
बूढ़े होंगे, जवान होंगे तो फिर जनाब वो हज कर लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि बुढ़ापा हमें नसीब होना है या नहीं होना। दूल्हा सेहरे पहन के बारात जाने वाली होती है, शादी जो है ना गमी में तब्दील हो जाती है। कई इस तरह के वाक़यात हैं, तो हमें इसकी बजाय कि हम इंतज़ार करते रहें, अव्वल फ़र्ज़ होने पर ही हमें हज अदा कर लेना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हज के बारे में। अब मुझे आप ये बताएं तकबीर तशरीक क्या है और इसकी क्या फ़जीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीरात तशरीक 9 ज़िलहज की सुबह से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक हर वो नमाज जो बाजमात अदा की गई हो, उसके बाद एक मर्तबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना लाजिम है, और 3 मर्तबा इनको दोहराना अफजल है। ये कम व बेश कोई 23 नमाजें बनती हैं। तो जब भी बाजमात नमाज अदा की जाए, ये तकबीरात तशरीक कहनी होती हैं। अगर खुदा न खास्ता इमाम मस्जिद भूल भी जाए तो मुक्तदियों को याद दिलवानी चाहिए। कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ना इनका ज़रूरी है। इसमें अल्लाह ताला की हम्द सना तस्बीह व तहलील है। जब इंसान दोजानू होकर खुसूसन 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक, यानी 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक ये पढ़ता है, तो अल्लाह की रहमत उस पर बरसती रहती है। अल्लाह के ज़िक्र में वैसे भी बरकत है, लेकिन इन अय्याम में जो अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है। मुफ्ती साहब ये बताएं, अगर तकबीर तशरीक हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम गुनाहगार होंगे? जी, अगर आप एक मरतबा भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो गुनाहगार होंगे, चूँकि ये लाज़िम वाजिब के ज़ुमरे में आती हैं। एक मरतबा पढ़ लें, लेकिन वाजिब तब है जब नमाज बाजमात अदा की गई हो। अगर इनफरादी है उसे पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन इसकी लुज़ूम उस तरह नहीं होता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब अब मुझे ये बताएं कि योम अरफा की क्या फ़जीलत है और योम अरफा के रोज़े की क्या फ़जीलत है? अरफा का मतलब है पहचान। कहते हैं कि 9 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया कि अपने बेटे की कुर्बानी करो, तो उन्हें पहचान हो गई, वाज़ेह हो गया कि बेटे की कुर्बानी करनी है। तो अरफा पहचान, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दिन क्या हुई, पहचान हुई कि मैंने बेटे को ज़िबा करना है, कुर्बानी करनी है। ये बहुत फजीलत वाला दिन है। 9 ज़िलहज यानी 10 को ईद है, और उससे एक दिन पहले जो दिन है इसे यौम अरफा कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो यौम अरफा का रोज़ा रखने की सूरत में गुज़श्ता और अगले साल के गुनाह बख्श देगा। इस हदीस तैयबा को सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1730 में नकल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है कि एक दिन का रोज़ा, उसके साथ रोज़ा मिला लेना चाहिए कि 9 का है तो 8 का भी रख लें। 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा इतनी फजीलत वाला कि एक साल पीछे और एक साल जो अगले आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके गुनाहों को मिटा देता है। और ये किस्सा कहानी भी नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो हमें इसका एहतमाम कर लेना चाहिए। अगरचे ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, एक सुन्नत अमल है, अगर इसको हम कर लें तो हम अजर व सवाब पाएंगे। और इसी यौम अरफा को यानी 9 ज़िलहज को, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआओं में बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की है। फिर फरमाया, बेहतरीन बात वो है जो मैंने और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने कही, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही पढ़ी, और आपसे कबल जितने अम्बिया थे सब ने वो दुआ पढ़ी। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस हदीस तैयबा को सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3585 में नकल किया गया है। तो ये 2 हदीसें बहुत
واضح دلیل ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بڑا برکت والا، اور انبیاء علیہ السلام انہی دنوں میں جو دعا پڑھتے تھے وہ بھی آپ کو بتا دی گئی، اور روزے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ کوشش کریں کہ ہم اہتمام کر لیں، ایک دن کا روزہ یا 2 دن کا، عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ناسمجھی میں ہمارے لوگ جو ایک سنت عمل ہے کہ صبح کھائیں پئیں کچھ نہیں، اور جو قربانی کریں اس کے گوشت سے کھائیں، اسے روزہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اگر ایسے کوئی کر لے تو ثواب پائے گا۔ جیسا کہ ہماری قربانی اور حج کے متعلق گفتگو جاری ہے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اور عید کی نماز اگر قضا ہو جائے تو مطلب چھوٹ جائے تو اس کی قضا ادا کی جائے گی؟ نماز عید کا طریقہ بڑا آسان ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، نیت جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو نماز کی نیت سے ہی چلتے ہیں، بھلے ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو نیت ہو گئی۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ ہے کہ ادا کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ولا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کرنے اور پھر چھوڑ دینے۔ پھر دوسری تکبیر کہنی ہے، کانوں تک ہاتھ بلند کر کے چھوڑ دینے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہنی ہے، کانوں تک ہاتھ بلند کر کے باندھ لینے ہیں ہاتھ۔ اس کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی، پھر رکوع اور سجدہ۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو پہلے سورہ فاتحہ اور ساتھ سورہ ملائی جائے گی، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ بلند کرنے، چھوڑ دینے۔ پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ بلند کر کے چھوڑ دینے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ بلند کر کے آپ نے پھر باندھنے نہیں، پہلے میں باندھنے تھے، اب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع پر چلے جانا ہے۔ اس طرح نماز عید مکمل ہو جائے گی۔ نماز عید کی قضا نہیں ہوتی، یہ اکیلے نہیں پڑھی جاتی، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز عید با جماعت رہ جائے تو وہ اکیلے گھر میں نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی قضا وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیڈیز گھروں میں عید کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، کیا یہ بھی جماعت ہو جاتی ہے؟ نہیں، عورت کی امامت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی باپردہ معاملہ ہو تو عورتوں کا مرد امام کے پیچھے ادائیگی کا ہو تو وہ پڑھ سکتی ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے نا نماز اپنے گھر میں، بلکہ گھر میں بھی جو پوشیدہ ترین ایریا ہے، کمرہ ہے مردوں سے، وہاں پر نماز ادا کرے، عورت امامت نہیں کرا سکتی۔ جی مفتی صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ جانوروں کو قربان کر دیتی ہیں، اور عید کی نماز کے فجر سے پہلے ہی قربان کر دیے جاتے ہیں، اور صبح 9 بجے تک تو وہ ڈلیوریاں بھی دے دیتی ہیں۔ تو کیا ایسے جانور جو عید کی نماز سے پہلے قربان ہو گئے ان کی قربانی ہوگی؟ شہر میں ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے تو سارے شہر والے جہاں چاہیں قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور کسی نے قربانی ذبح کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر سننے میں یہ آیا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ بعض کمپنیاں ان کے پاس چونکہ اتنی جانوروں کا رش ہوتا ہے، وہ رات کو ہی آرڈر دے دیتی ہیں کہ جانور ذبح کر لیے جائیں۔ ایسی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے وہ نماز ادا کریں گے، یعنی نماز عید، بعد میں قربانی کریں گے، اور جس نے ایسا کیا یعنی نماز ادائیگی کے بعد قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے اس سے پہلے یعنی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کو ذبح کر دیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے وہ گوشت پا لیا جو اس نے تیار کیا ہوا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ اس سے واضح طور پر ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قربانی عید کی نماز سے قبل نہیں،
हाँ, शहर में कहीं एक जगह भी ईद की नमाज हो गई। ईद की नमाज का अमूमन वक्त सूरज निकलने के बाद जब वो नेज़ा भर बुलंद हो जाए, यानी आधा घंटा लगा लें, तो उसके बाद नमाज ईद अदा कर सकते हैं। और जहाँ ईद की नमाज नहीं होती, ऐसे देहात हैं दूर दराज, तो वहाँ भले पहले ही कुर्बानी कर दें, यानी इतनी पहले तो नहीं करनी, ईद का दिन यानी सुबह की नमाज के बाद जब भी हो जाए। लेकिन शहरों में ऐसा करना ये गलत है, और करने वाले अपना एतमाद ख़राब कर रहे हैं। लोगों को उन पर एतमाद है, कल क़यामत के दिन वो गुनहगार होंगे कि लोगों की कुर्बानियाँ नहीं होंगी, लेकिन उनको तो नहीं मालूम। लेकिन ये महज़ पैसा हासिल करने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत है। मुफ्ती साहब, देखा ये गया है कि अब कुर्बानी, एक बकरे की कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी कर दी गई और उसके बाद जो गोश्त है वो सारा का सारा फ्रिज में डाल दिया गया। तो गोश्त तकसीम के बारे में क्या हुक्म है? जब आप कुर्बानी ज़िबा कर देते हैं, बस आपकी कुर्बानी अदा हो गई। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सारा गोश्त खुद रखना चाहें, आपको इजाज़त है। सारा फ़ुक़रा को देना चाहें, आपको इजाज़त है। सारा रिश्तेदारों को देना चाहें, आपको इजाज़त है। लेकिन पसंदीदा तरीका ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। एक अपने घर वालों के लिए रख दिया जाए, एक दोस्त अहबाब रिश्तेदार उनमें बाँट दिया जाए, और एक फ़ुक़रा मसाकीन, वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको तक़सीम कर दिया जाए। ये मामला है। बाकी अगर कोई रखता है कुर्बानी, क्योंकि एक शरीयत में है कि अगर किसी ने कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से की तो कुर्बानी नहीं होगी। हत्ता के बाद फ़ुक़हा ने यूँ भी लिखा है कि अगर एक बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार हैं, उनमें से एक की नीयत भी गोश्त खाने की हुई तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। सब की नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, एक और मसला है कि शहरों में होता ये है कि 4 भाई हैं, चारों पे कुर्बानी वाजिब है। अब चारों पैसे मिला के एक बकरा ले आते हैं, तो क्या उन चारों की कुर्बानी हो जाएगी? शरीयत में ये है कि एक जानवर छोटा एक आदमी की तरफ से है, और बड़ा जानवर 7 आदमियों की तरफ से है। अगर किसी ने, चारों ने मिलकर एक बकरे में कुर्बानी की, और चाह भी ये रहे हैं कि हर एक की हो जाए, तो नहीं होगी कुर्बानी। हाँ, अगर चारों ने मिलाकर एक को पैसे दे दिए, बतौर तोहफ़ा उसके हवाले कर दिए, अब वो करता है तो उसकी तो हो जाएगी, बाकी जिस पर कुर्बानी लाज़िम होगी उनके ज़िम्मा बाकी होगी। क्योंकि जितने लोग घर में साहिब निसाब, साहिब हैसियत होते हैं, सबको अलग-अलग से कुर्बानी देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि बस एक ने कर दिया तो सबकी तरफ से हो जाएगा। जी, तो मुफ्ती साहब हमें बताइएगा कि कुर्बानी के साथ अकीके का हिस्सा हम रख सकते हैं? अकीका किसी भी बच्चे का 7वें दिन करना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। अगर कोई नहीं कर सका और बाद में कुर्बानी के साथ करना चाहता है, तो बच्चा हो तो उसके 2 हिस्से होते हैं बड़े जानवर में, या छोटा है तो 2 बकरे, भेड़ वगैरह, लेकिन एक भी चल जाता है। 2 अफ़ज़ल हैं, एक हो जाता है, बच्ची का एक हिस्सा। अगर कोई कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा डालना चाहता है, बिल्कुल हो जाता है, उसे अजर व सवाब मिल जाएगा अकीका करने का। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुफ्ती मोहम्मद एजाज़ फरीदी साहब। अगर आप कोई शरई मसला पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट्स में दीजिए, ताकि आपको आपके मसले का जवाब दिया जाए। अपने होस्ट अवैस नसीर को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने होस्ट अवैस नसीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।